हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे क्या पति पत्नी का रिश्ता क्या मर जाने के बाद भी रहता है या फिर टूट जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है? गरुड़ पुराण की यह बात सुनकर बदल सकती है आपकी सोच। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाती है और शारीरिक रिश्ते उसी रूप में नहीं रहते। यह विचार इंसान को रिश्तों को मोह नहीं बल्कि समझ और सम्मान के साथ निभाने की सीख देता है। जब दो लोग शादी के फेरे लेते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि यह रिश्ता 7 जन्मों का बंधन है। हर पति पत्नी यही सोचते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, उनका साथ कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन भारतीय ग्रंथों में एक ऐसी व्यवस्था भी मिलती है जो इस भावनात्मक विश्वास से थोड़ा अलग नजरिए पेश करती है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और आत्मा की यात्रा को लेकर कई गहरी बातें कही गई है। इन बातों में एक विचार यह भी है कि मृत्यु के बाद शरीर के साथ कई शारीरिक रिश्ते भी पीछे छूट जाते हैं। यह सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन इसका मकसद इंसान को रिश्ते की सच्चाई और जीवन की अस्थायी प्रकृति समझना बताया जाता है। आज के समय में जब लोग रिश्तों में उम्मीदें और मोह बहुत ज़्यादा बांध लेते हैं, तब यह दृष्टिकोण एक अलग तरह सोच सामने लाता है जो शायद रिश्तों को और समझदारी से जीना सिखा सकता है। गरुड़ पुराण में रिश्तों को लेकर क्या कहा गया है? धार्मिक ग्रंथों में जीवन और मृत्यु को एक यात्रा की तरह बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर मानी जाती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर तो यही रह जाता है, जबकि आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है। इसी संदर्भ में यह भी कहा है कि पति पत्नी, माता पिता, दोस्त या अन्य रिश्तेदार दरअसल शरीर से जुड़े होते हैं। जब शरीर समाप्त होता है तो यह रिश्ता भी उसी रूप में नहीं रहते। इस विचार का मतलब यह नहीं कि रिश्ते महत्वहीन हैं, बल्कि इसका उद्देश्य यह बताना है कि जीवन में मिलने वाले लोग एक तरह से यात्रा की सही यात्रा होते हैं। शुरुआती दिनों में आत्मा का मोह। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद शुरुआती समय में आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि उसका शरीर छूट चुका है। कई मान्यताओं के अनुसार आत्मा कुछ समय तक अपने घर और परिजनों के आसपास ही रहती है। यही वजह से कि हिंदू परंपरा में 10वीं, 12वीं या 13वीं जैसे संस्कार किए जाते हैं। माना जाता है कि इस कर्मकांडों के जरिए आत्मा को आगे की यात्रा के लिए विदा किया जाता है। पिंडदान और संस्कारों का महत्व। पिंडदान को सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं माना गया, बल्कि इसे एक प्रतीक माना गया है। इसका भाव यह है कि परिवार आत्मा से कहता है कि अब वह शारीरिक मोह छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर आगे बढ़े। ग्रंथों के अनुसार यही वह समय होता है जब आत्मा धीरे धीरे अपने पुराने रिश्ते और घर से अलग होने लगती है। हमारे करीब आते हैं, वह केवल संयोग नहीं होता। माना जाता है कि पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका गहरा रिश्ता बनता है, चाहे वह प्रेम का हो या टकराव का, तो कई लोग इसे कर्मों के बंधन से जुड़कर दिखते हैं। कुछ लोग इसे बैंक लोन के उदाहरण से समझते हैं। जब
तक कर्ज बाकी रहता है तब तक संबंध रहता है, लेकिन जैसे ही हिस्सा बराबर होता है रिश्ता अलग हो जाते हैं। रिश्तों को समझने का एक नया नजरिया। इस मान्यताओं को सुनकर कई लोग सवाल भी करते हैं, अगर मृत्यु के बाद रिश्ता खत्म हो जाते हैं तो फिर प्रेम और विवाह का महत्व क्या है? धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधाराओं कहती है कि इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते बेकार है, बल्कि इसका संदेश यह है कि रिश्तों को मोह या स्वामित्व की भावना से नहीं बल्कि समझदारी और सम्मान के साथ जीना चाहिए। जीवन साथी के साथ बिताया गया एक समय एक अवसर की तरह देखा जाता है। लोग एक दूसरे का साथ देकर जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रिश्ते में झगड़े और अहंकार क्यों कम करने चाहिए? आज के समय में अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर महीनों तक नाराज रहते हैं। कई बार अहंकार रिश्तों को कमजोर कर देता है, लेकिन अगर इंसान यह समझ ले कि जीवन सीमित है और किसी भी दिन परिस्थितियां बदल सकती है, तो शायद वह अपने रिश्ते को भी ज़्यादा प्यार और धैर्य के साथ निभाएगा। कई परिवारों में बुजुर्गों यही सलाह देते हैं कि रिश्तों में शिकायतों से ज़्यादा ज्ञानी होनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीत जाता है। प्रेम और मोह में क्या फ़र्क है? आध्यात्मिक विचार में प्रेम और मोह के बीच बड़ा अंतर बताया गया है। मोह का मतलब है किसी को अपने नियंत्रण में रखना या उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाना, जबकि प्रेम का अर्थ है सामने वाले को सम्मान और स्वतंत्रता देना। कई संतों के अनुसार सच्चा प्रेम वही है जिसमें साथ देने पर खुशी हो और बिछड़ने पर भी व्यक्ति दूसरे की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। रिश्तों को निभाइए और सम्मान कीजिए और परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए, लेकिन साथ ही यह भी समझिए कि जीवन अस्थायी है और हर इंसान की अपनी यात्रा है। शायद यही वजह है कि भारतीय परंपरा में हमेशा कहा गया है, प्यार कीजिए लेकिन मोह में इतना ना उलझिए कि जीवन की सच्चाई भूल जाएं। गरुड़ पुराण और भागवत गीता दोनों के अनुसार मृत्यु के बाद पति पत्नी का सांसारिक और शारीरिक रिश्ता पूरी तरह समाप्त हो जाता है। सनातन धर्म के अनुसार दोनों ग्रंथों में आत्मा की यात्रा की व्यक्तिगत बताया गया है, जहाँ शारीरिक रिश्तों की कोई भौतिक जगह नहीं होती। दोनों ग्रंथों के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर और बातें नीचे दी गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म और तृणाबुंद का नियम। गरुड़ पुराण मुख्य रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्म के फल और यमलोक के मार्ग का वर्णन करता है। सांसारिक मोह का अंत। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु होती है, आत्मा शरीर छोड़ देती है और उसके सभी सांसारिक रिश्ते पति पत्नी पुत्र वहीं समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अपने साथ केवल अपने कर्म लेकर आगे बढ़ती है। तृणानुबंध। इसी पुराण के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्मों के लेन देन या ऋण को चुकाने के लिए होता है। जैसे ही वह कर्म ऋण पूरा होता है, मृत्यु के माध्यम से दोनों आत्माएं अलग हो जाती हैं। अगला जन्म निश्चित नहीं। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि इस जन्म के पति पत्नी अगले जन्म में भी पति पत्नी ही बने। अगले जन्म पूरी तरह व्यक्तिगत कर्मों पर निर्भर करता है। यदि दोनों के बीच कोई गहरा अधूरा कर्म बंधन बाकी है तो वे अगले जन्म में मित्र, शत्रु या किसी अन्य रूप में दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। भागवत गीता के अनुसार आत्मा की अमरता और वस्त्र का सिद्धांत। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किसी विशेष
रिश्ते जैसे पति पत्नी पर ध्यान न देकर सीधे आत्मा के परम सत्य की बात कहते हैं। कपड़े बदलने जैसा। गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 22 में कृष्ण कहते हैं, वांछांसि जीवानि यथा विहायानि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवन आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसी सिद्धांत के अनुसार पति या पत्नी होने केवल उस अस्थायी शरीर वस्त्र की पहचान थी, आत्मा की नहीं। आत्मा का कोई रिश्ता नहीं। गीता के अनुसार आत्मा अजन्मी, नित्य और सर्वस्व है। आत्मा का न कोई पति होता है, न पत्नी, न माता और न पिता। आत्मा का एकमात्र सर्वस्व संबंध केवल परमात्मा ईश्वर से है। अंतिम विचार का महत्व। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 के अनुसार मनुष्य अंत समय में जिस भाव या व्यक्ति का स्मरण करते हैं, शरीर त्यागता है, उसे वैसा ही अलग जन्म मिलता है। यदि कोई मरते समय केवल अपने जीवन साथी के मोह में फंसा रहता रहेगा तो वह मुक्ति मोक्ष नहीं पा सकेगा और दोबारा जन्म मरण के चक्र में उलझ जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को यह वीडियो में क्या सीख मिली है वह आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और प्यारा सा लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।